On the CAT day, if you have lot of spikes in your mock marks, then on the pressure day it is anyways going to drop. So आप कुछ ऐसी हैबिट्स सजेस्ट कर सकते हैं दैट दे शुड कॉन्शियसली ड्रॉप बिफोर एंटरिंग दैट एग्जाम हॉल. अगर ये पैटर्न्स को हमने कर लिया तो जब हम कैट के दिन बैठेंगे तो कुछ भी हमारे लिए अनसीन और अनकंफर्टेबल सिचुएशन नहीं. क्या ज़्यादा मॉक्स देना आपके परफॉर्मेंस को हार्म कर सकता है ऑन द डी डे? तो आज जब आप मॉक लिखते हो तो पहली बात तो ये ध्यान रखो, आधे घंटे मिनिमम पहले आपको कुछ नहीं करना. आपको एडमिट कार्ड फर्स्ट वीक में मिल जाएगा. जैसे ही आपको एडमिट कार्ड मिले, मॉक्स ने आपको कैट के लिए रेडी किया, पर क्या आपने कभी सोचा है कुछ मॉक हैबिट्स आपके परफॉर्मेंस को हार्म कर सकती हैं ऑन द डी डे? जो स्ट्रैटेजी मॉक्स में काम करती थी, क्या वो रियल कैट में भी करेगी? बिकॉज कैट डजंट रिवॉर्ड योर हैबिट्स, इट रिवॉर्ड्स योर कंट्रोल. So should you repeat those patterns, those mock patterns or not? Well, to answer that particular question, today we have with us yet again Mr. Darpan Dikshit sir, who has had over 20 plus years of experience in the CAT prep industry and whose teaching style and result driven style has helped thousands of students in getting into top IIMs and B schools. So welcome again, Darpan sir. thank you so much. So, sir, to start off with the episode, I would like to ask the very first question that I have seen students that they give 20 to 30 mocks before the exam. अब कुछ मॉक्स में ऑफ कोर्स उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया होता है और कुछ में अंडर परफॉर्म भी करते हैं. एंड आई थिंक दैट पर्टिकुलर थिंग ऑल्सो इम्पैक्ट्स ऑन द डी डे. कि कई बार होता है कि आप अगर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो मॉक्स में बट यू आर नॉट एबल टू गिव दैट परफॉर्मेंस ऑन द डी डे. सो व्हाई डज दिस गैप हैपन और व्हाई डज दिस पर्टिकुलर थिंग एग्जिस्ट? So what I have observed here, there are certain set of students who are not scoring very high, but whatever marks they are scoring very consistently. And certain set of people where there are the spikes when you draw their mock graph. In some mock they are scoring very high, in some mock they are scoring low. On the CAT day, if you have lot of spikes in your mock marks, then on the pressure day it is anyways going to drop. Okay. So, like अगर बहुत ज़्यादा fluctuation in that. So I advise a student to score consistently, and your mock marks graph should be linear graph, okay, going upward. So even in the tough paper or a CAT day pressure or even in a easy paper, you will always maintain your calm and cool. And then of course you will be able to perform with best of your ability. yes, true that. So but since we are talking about कि students बहुत ज़्यादा mocks लिखते हैं but they are not able to perform on the D-Day, so आप कुछ ऐसी habits suggest कर सकते हैं that they should consciously drop before entering that exam hall or before entering the CAT exam center for that matter? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा, जब आप कैट एग्ज़ाम देते हो तो आप किस स्टेट में होते हो और कैसे देते हो. वहाँ पर एक चेयर होती है, एक आपके पास टेबल होती है, सामने स्क्रीन होती है. तो व्हेनेवर यू आर राइटिंग द मॉक, यू शुड ऑलवेज सिट ऑन द चेयर एंड टेबल, सबसे पहले आप नॉट ऑन द सोफा, नॉट ऑन द काउच, नॉट ऑन द बेड. This is one thing, because there you are not going to get your ideal condition, which is ideal for you, and then you will be disturbed with that because you are not comfortable. So आपको उस जगह से अपने आप जो आपको जगह पर जिस तरह की सिटिंग मिलेगी वैसे कंफर्ट बनाना पड़ेगा. सेकेंड थिंग इज दैट बच्चे मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है वो अपने एग्जाम को लैपटॉप पे देते हैं और वहाँ उनको डेस्कटॉप मिलता है. डेस्कटॉप में माउस वर्क्स इन अ वेरी डिफरेंट मैनर. तो मेरी एडवाइस है भाई एक माउस ले लो पहले तो, जो अपने लैपटॉप में कनेक्ट कर लो, क्योंकि अब डेस्कटॉप तो आप खरीदने नहीं जाओगे. सो आई एम टेलिंग यू प्रैक्टिकली व्हाट यू कैन डू, एंड माउस पे लिखो. तीसरी चीज, मॉक जब आप लिखते हो तो आप रफ शीट कैसे यूज करते हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो उनकी जो रफ शीट होनी चाहिए वो एग्जैक्टली वैसी होनी चाहिए जो कैट के दिन आपको मिलती है, विच इज अ A8 साइज नोटपैड. यू गो टू द मार्केट, यू विल बाय 10-20 फॉर यू, वॉट एवर द नंबर ऑफ डेज आर लेफ्ट फॉर यू. जितने मॉक आप लिखना चाहते हो उतनी खरीद लो, एंड देयर इज अ वेरी लिटिल इन्वेस्टमेंट इनटू दैट वोंट हर्ट यू मच. सो अगर ये पैटर्न्स को हमने कर लिया तो जब हम कैट के दिन बैठेंगे तो कुछ भी हमारे लिए अनसीन और अनकंफर्टेबल सिचुएशन नहीं होगी. That will be like another mock that you're giving. yes. और मुझे लगता है मॉक आपको लेस देन आइडियल कंडीशन में देना चाहिए. Okay. आप बिल्कुल आइडियल कंडीशन इमेजिन करके जाओगे तो छोटी सी चीज भी होगी वो आपको ट्रबल करेगी.
तो आप जब लेस देन आइडियल कंडीशन में मॉक देते हो तो वहां पर आपको ये चीजें डिस्टर्ब नहीं लाइक करती। एक्सपेक्टेशन ही थोड़ी सी यस, वैसी फिर रखो। आपके परफॉर्मेंस पे, क्योंकि देखिए आपका सिलेक्शन कंटेंट पे होगा, हाँ, माउस कैसा है इस पे तो नहीं हो सकता। ट्रू। आपको आता कितना है, उसको आप परफॉर्म कैसे करते हो। सर, आपके हिसाब से क्या ज़्यादा मॉक्स देना आपके परफॉर्मेंस को हार्म कर सकता है ऑन द डी डे? क्योंकि ऐसा भी होता है कि कई बार स्टूडेंट्स आर गेटिंग ओवर कॉन्फिडेंट ऑल्सो टाइम बाय टाइम। मुझे ऐसा लगता है कि आपको पेपर के दिन बेस्ट ऑफ योर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ में होना चाहिए। आप एग्जॉस्ट होके कुछ भी करोगे, आज मैं बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता हूँ लेकिन आज मैं बहुत थका हुआ हूँ फिजिकली, मैं कितना भी अच्छा क्रिकेट खेलता हूँ मेरा परफॉर्मेंस बेस्ट निकल के नहीं आएगा। तो अगर हम कुछ दिमाग का काम कर रहे हैं, विच इज ऑफ कोर्स राइटिंग कैट, और मेरा दिमाग थका हुआ है, तो आई माइट नॉट बी एबल टू परफॉर्म विद बेस्ट ऑफ माई एबिलिटीज। एनी व्हिच वे द टेम्परामेंट इज सो माय सजेशन टू द स्टूडेंट, आप जब भी मॉक लिखो एक कंफर्टेबल स्पेस में लिखो, उसको एक बर्डन की तरह नहीं लो, उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लो जो आपको कैट के पास ले जा सकती है। तो अगर आप एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से लोगे, बिना बर्डन के लोगे, तो आप थकोगे नहीं। और आप बर्डन लेके, प्रेशर लेके मॉक दोगे तो फिर कुछ होगा नहीं। ट्रू दैट। आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड है, आपने प्रैक्टिस की हुई है, अब आप टेस्टिंग कर रहे हो। मोस्ट ऑफ द टाइम एक गलती और होती है, एक कॉन्सेप्ट आपके बिल्ड नहीं है, उसका आप मॉक दे रहे हो तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो स्टेप तो यही है, कॉन्सेप्ट देन प्रैक्टिस देन टेस्टिंग। ओके सर, जब कोई भी स्टूडेंट मॉक लिखता है तो हाउ शुड दे डिसाइड कि उनका जो मॉक पैटर्न है या जो कंटिन्यूस मॉक्स उन्होंने लिखे हैं, इज देयर हेल्पिंग देम इन अ वे टू बिल्ड ऑन द डी डे स्ट्रैटेजी, या फिर उनके परफॉर्मेंस को किसी तरीके से वो इम्पैक्ट कर जाएगा बहुत बैडली? तो ये कैसे डिसाइड करें? देखिए, सबसे पहले तो जब आप इतने सारे मॉक देते हो तो आप बहुत सारी अनसीन सिचुएशंस जो कैट में हो सकते हो एक्सपीरियंस कर लेते हो। तो एक्सपीरियंस के तो हमेशा वेटेज है, आपको उस दिन फायदा होगा। आप देखोगे मॉक नंबर 7 जैसा कॉन्ट आ जाएगा, मॉक नंबर 13 जैसा इंग्लिश आ जाएगा, मॉक नंबर 14 जैसा LRDI आ जाएगा। तो व्हेन यू आर राइटिंग मोर मॉक, remember you are exposing yourself to the various situation, which is always in your favor. True. Of course you really want to achieve certain marks in mock before writing cat. और जब तक आपके मन के मार्क्स नहीं आ जाएंगे, आपको लगेगा मॉक मुझे लिखना चाहिए, but don't be too harsh on yourself. Yes. कई बार स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है, एक बार इंग्लिश में बहुत अच्छा आ गया, एक बार मैथ्स में बहुत अच्छा आ गया, एक बार LRDI में बहुत अच्छा आ गया। मुझे लगता है जब आप इंडिपेंडेंटली ये कर पाए हो, कैट के दिन आपको तीनों में एक साथ ये करना है, एंड देन इमेजिन योर स्कोर। तो दिस शुड बी द माइंडसेट। तो आई थिंक जो आपने फ्लक्चुएशंस वाली बात कही थी इन द वेरी बिगिनिंग, आई थिंक वो बहुत ज़्यादा सेक्शन पे भी डिपेंडेंट रहती है चीज़, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है डी डे पे कि मेरा सपोज VARC इज़ द फर्स्ट सेक्शन, आई एम नॉट एबल टू परफॉर्म दैट वेल। सो वो वाला जो एक स्टेज है उससे मैं कैसे बाहर निकल के बाकी दो सेक्शंस पे बहुत कॉन्शियसली अच्छे से फोकस कर पाऊँ, तो क्या उसकी प्रैक्टिस मॉक के दौरान भी आपको करते रहनी चाहिए? एंड हाउ डू यू बिल्ड दैट माइंडसेट ड्यूरिंग योर मॉक? नहीं, बिल्कुल आपके साथ कभी ऐसा हुआ होगा कि आपने वर्बल एबिलिटी स्टार्ट किया और मॉक के टाइम पे मैंने बच्चों को देखा है गलती करते हैं। 10 बजे मॉक है तो वो एग्जैक्टली 9:55 पे जाके कंप्यूटर पे बैठते हैं। कैट के दिन ऐसा होगा क्या? यू आर देयर 1 आवर बिफोर। वो 1 घंटा अपने एंजाइटी को कंट्रोल करना। तो आज जब आप मॉक लिखते हो तो पहली बात तो ये ध्यान रखो, आधे घंटे मिनिमम पहले आपको कुछ नहीं करना है, और 30 minutes you have to just sit in front of the screen, do some meditation, do some chanting, revise some formula, whatever you feel like doing. True. अब सेकंड थिंग, अगर मॉक लिखते हुए आपका एक सेक्शन खराब हो गया था तो आपको रीजन पता होना चाहिए क्यों खराब हुआ। आपका टेम्परामेंट ठीक नहीं था। तो अब जब आप एक्चुअल डे पे जाओगे तो आपको पता होगा यार ये गलतियां होती हैं, तो आप अपने आप को जल्दी संभाल लोगे। अनदर हैबिट टू बिल्ड। अब मैं एक रोड पे जाता हूँ जहाँ से रोज निकलता हूँ, मुझे पता है वहाँ कहाँ गड्ढा है, मैं उसमें नहीं गिरूंगा, लेकिन मुझे रोड ही नहीं पता है और वहाँ गड्ढा होगा तो मैं गिर जाऊंगा। तो आपका जो मॉक देना है वो अलग अलग रास्तों से आपको अवेयर कराना है। When you are aware of so many different things, and then of course this will happen with you. So you have trained thousands of students over the period of time. Now before we end this episode, I would like to ask this one final question to you.
ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपके परफॉर्मेंस को डी डे पे रूइन कर सकती है? लाइक इफ आई कैन गेट एन ऑनेस्ट टेक ऑन दैट. देखिए, कैट के एक दिन तक पहले तक आपका कंटेंट बिल्ड हो चुका है, आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है. अब आप कुछ ऐड नहीं कर लोगे. ट्रू. आपकी अच्छी स्लीप, हेल्थ एंड द मेंटल हेल्थ, ऑल दीज थिंग्स अगर ये तीनों चीजें आप रात भर सोई नहीं हो, आप कैसे बेस्ट परफॉर्म करोगे? ट्रू. आपको ये बातें समझनी पड़ेंगी. आपने कुछ ऐसा खा लिया विच इज मेकिंग यू रेस्टलेस एंड अनकंफर्टेबल, आप कैसे अच्छा परफॉर्म करोगे? प्लस एज पर योर स्लॉट आल्सो आई थिंक योर माइंडसेट एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. तो आपको एडमिट कार्ड फर्स्ट वीक में मिल जाएगा. जैसे ही आपको एडमिट कार्ड मिले, आप उस स्लॉट में मॉक देना शुरू कर दो. आपका स्लॉट आपको मिल जाएगा फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर. आप अब सारे के सारे मॉक उसी स्लॉट में लिखो. यस. एंड इन दोज कंडीशन जैसे आपको कैट मिलेगा. करेक्ट. एक टेबल होगी, एक चेयर होगा, वो सेटअप तो सब इमेजिन कर ही सकते हैं. एंड द नोटपैड एज यू सजेस्टेड. Absolutely. माउस एंड एवरीथिंग. Yes. कैट के एग्जाम में हर एक क्वेश्चन एक चैलेंज होता है, लेकिन यू नो व्हाट द रियल चैलेंज इज टू एक्चुअली कंट्रोल योर हैबिट्स. एंड टुडे दैट इज व्हाट एग्जैक्टली वी डिस्कस्ड इन दिस पर्टिकुलर एपिसोड विद none other than Mr. Darpan Dikshit sir. So yeah, thank you sir. Thank you for sharing such wonderful insights on the D-Day performance और कौन से ऐसे पैटर्न्स हैं या मॉक पैटर्न्स हैं जो स्टूडेंट्स को ऑन द D-Day नहीं रिपीट करने चाहिए. एंड इफ यू आर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर एपिसोड बिफोर योर कैट एग्जाम, then don't forget to hit the like button and don't forget to share it with all your friends. Till then, stay tuned to Super Grats Cat YouTube channel.